नमस्कार। आज हम आपकी वर्कशीट नंबर 82 जो कि आपको शुक्रवार को करनी और डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता है, आपका कार्बन और उसके यौगिक जो पार्ट है उसकी पुनरावृत्ति चल रही है। आज हम पढ़ेंगे प्रकार्यात्मक समूह के बारे में। कोई भी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में तत्व जैसे हैलोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या सल्फर एक या अधिक हाइड्रोजन को इस प्रकार प्रतिस्थापित करते हैं कि कार्बन की संयोजकता संतुष्ट रहती है। तो ये जो विषम परमाणु होगा या इसका जो समूह होगा, यौगिकों को विशेष गुण प्रदान कर देता है और उस समूह को हम प्रकार्यात्मक समूह कहते हैं। जैसे कि अगर क्लोरीन ब्रोमीन ऐड हो गए तो ये हेलो ग्रुप में चले जाएंगे। ऑक्सीजन के रूप में 4 चीज़ें होती हैं, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक और जो है अल्कोहल। तो उसके हिसाब से उनके जो है गुण भी बदल जाएंगे। समजातीय श्रेणी क्या होता है? यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रकार्यात्मक समूह प्रस्थापित करता है, उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। जिसमें हर हाइड्रोजन को जो है जैसे एक ही ग्रुप OH रिप्लेस कर रहा है यहाँ पे। जैसे कि जो मीथेन था उसके अंदर CH3O बन गया, इथेन था उसके अंदर OH लग गया तो इथेनॉल बन गया, प्रोपेनॉल बन गया और ये ब्यूटेनॉल बन गया। इनके जो सदस्यों के जो गुण होते हैं उसमें क्या है कि सबका जो सामान्य सूत्र होगा, एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप के बीच में, मेंबर के बीच में जो है CH2 ग्रुप का अंतर होगा। ग्रुप के अंदर एक मेंबर से दूसरे बीच के अंदर 14 जो है अणुओं का द्रव्यमान इकाई का अंतर होगा। भौतिक गुणों में जो है विभिन्नता हो सकता है, लेकिन रासायनिक रूप से ये समान रहेंगे। तो इससे आधारित जो प्रश्न उत्तर हैं मैं पहले यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। अगले पेज पे आपको सारे इनके उत्तर भी दिए हुए हैं, आप उनको देख भी लेना बाद में। सबसे पहले कार्बोक्सिलिक अम्ल को प्रकारात्मक समूह का सूत्र हमें ये लिखना है, तो ये हो गया। CHO प्रकारात्मक समूह वाली समजातीय श्रेणी के प्रथम 2 सदस्यों के आणविक सूत्र लिखने हैं। अब इसके जो प्रथम 2 सदस्य हैं, एक होता है HCHO और दूसरा हम लिखेंगे CH3CHO। इसको हम जो है मेथनल बोलते हैं, इसको जो है हम इथेनॉल बोलते हैं, लेकिन इनका जो सामान्य नाम है वो ज़्यादा प्रचलन में है। इसको फॉर्मेल्डिहाइड बोला जाता है और इसको एसिटल्डिहाइड बोला जाता है। निम्नलिखित में प्रकार्यात्मक समूह को पहचानिए। यहाँ पे CHO लगा हुआ है तो ये एल्डिहाइड हो गया, यहाँ OH लगा है तो अल्कोहल हो गया, यहाँ COOH लगा है तो कार्बोक्सिलिक और यहाँ बीच में CO है तो कीटोन। चौथा है, उस समजातीय श्रेणी के दूसरे सदस्य का नाम एवं सूत्र लिखो जिसका सामान्य सूत्र CnH2n है। तो यहाँ पे हम जो है एल्कीन सीरीज़ की बात कर रहे हैं। आपको ध्यान रखना है, एल्कीन और एल्काइन के अंदर प्रथम जो इसका सदस्य होता है वो इथीन या इथाइन होता है, तो दूसरा जो होगा वो क्या होगा, आपका प्रोपीन होगा यहाँ पर। तो उसका जो है नाम तो प्रोपीन हो जाएगा। सूत्र आप लिखोगे तो यहाँ पे क्योंकि 3 कार्बन है तो 3 × H6 हो जाएगा। समजातीय श्रेणी क्या है और समजातीय श्रेणी के यौगिकों की 3 विशेषताएं आपने पिछली स्लाइड में देख लिया है। यहाँ से आप लिख सकते हैं आराम से इन दोनों के उत्तर। प्रश्न 7 के अंदर जो है आप देख रहे हो C3H6, C4H8 और C5H10 की एक समजातीय श्रेणी में आते हैं। तो जब हम C5H10 का क्वथनांक का गलनांक देखते हैं तो वो C4H8 की अपेक्षा में उच्च क्यों है? तो इसका कारण क्या होता है कि जिसका अधिक द्रव्यमान होगा उसका गलनांक और क्वथनांक भी उच्च होगा और आबंधों की संख्या भी अधिक होती है। तीनों यौगिकों को बढ़ते हुए क्वथनांक क्रम में लिखना है, अगले पेज पे आपको दिखाएंगे अभी। और कीटोन समजातीय श्रेणी के पहले सदस्य जो है प्रोपेनॉन। तो ये सारे उत्तर आप जो है यहाँ पर देख सकते हैं इस पेज के अंदर। पहला प्रश्न, दूसरे में मिथनल और इथेनॉल लिखना आपको सूत्र के साथ में, तीसरे में एल्डिहाइड, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक अम्ल और कीटोन। चौथे में आपको जो सूत्र बनाना है उसके अंदर आप पहले लिखोगे C3H6 और प्रोपीन लिखेंगे और इस तरह से 5वां छठा मैंने आपको बताया पिछले पेज पे है। 7वें के अंदर क्योंकि C5H10 का आणविक द्रव्यमान C4H से ज़्यादा और आबंध भी अधिक होते हैं, ये लिखना है। और उसी के दूसरे हिस्से में ये आपको इनको घटते हुए क्रम में लिखना है। 8वें के अंदर आपको प्रोपेनॉन का सूत्र बनाना था, बताना था पहले मेंबर के हिसाब से, तो ये बनाओगे। तो उम्मीद करते हैं आपको वर्कशीट पसंद आई। देखने के लिए धन्यवाद।